फर्स्ट ईयर में यूनिट 4 पी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्वेश्चन चले थे प्रीवियस ईयर्स में आए हुए। इससे पहले वाली क्लास में जो हमने किए थे वो थे जिनोन की कंपाउंड्स, जिसमें जिनोन की ऑक्सी फ्लोराइड्स थे और जिनोन के क्या थे, फ्लोराइड्स। या तो इनमें से किसी एक का एग्जांपल देके उसमें स्ट्रक्चर या बॉन्डिंग पूछेगा, या फिर हो सकता है जिनोन किस प्रकार कंपाउंड्स बनाता है, ऐसे बड़े में क्वेश्चन आएगा एक इसका एग्जांपल कर देना और एक फ्लोराइड वाला एग्जांपल कर देना। फ्लोराइड वाले में 3 किए थे, XeF2, XeF4 और XeF6। ऑक्साइड वाले में एक ही था, XeO3। ऑक्सी फ्लोराइड दोनों में कॉमन में 3 थे, XeO2F2, XeOF4 और XeOF2, 3 थे। इन सभी की स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग किस प्रकार से बनते हैं, किस प्रकार से इनमें संकरण होता है, ये सब हम इससे पहले वाली क्लास है उसमें पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे हाइड्राइड्स ऑफ बोरोन, यानी इस वाले टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। हाइड्राइड ऑफ बोरोन यानी बोरोन के क्या है, हाइड्रोजन है। यानी जब बोरोन है जो पी ब्लॉक की एक अधातु है, वो जब क्रिया करती है हाइड्रोजन के साथ में, जो यहाँ जो कंपाउंड्स बनते हैं ये कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं, बोरोन के हाइड्राइड्स होते हैं, जिनको हम बोरेन्स के नाम से जानते हैं। तो इसमें डेफिनेशन में क्या आएगा कि बोरोन जो पी ब्लॉक का एक एलिमेंट्स है, 5 इसका परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर है। इसमें आता है कि बोरोन की क्रिया जब हाइड्रोजन के साथ में करवाई जाती है तो बोरोन के हाइड्रोजन के साथ मिलकर बनने वाले जो बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं, द्विअंगी यौगिक होते हैं, वो बोरोन के हाइड्राइड्स होते हैं और उनको कॉमन नेम बोरेन्स के नाम से हम जानते हैं। इनके अंदर जो हाइड्रोजन है वो H नेगेटिव की फॉर्म में होता है, हाइड्राइड H नेगेटिव की फॉर्म में होगा। सबसे पहला जो बोरोन का हाइड्राइड बनाया गया था, सबसे छोटा सदस्य जो मेंबर था इसका, वो था BH3, बोरोन ट्राई हाइड्राइड। लेकिन ये इसका नाम ही क्या रखा गया, बोरेन रखा गया। लेकिन कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में ये इस फॉर्म में अनस्टेबल होता है, अस्थायी होता है, तो हम सबसे छोटा सदस्य इसको नहीं मान सकते क्योंकि ये क्या है, अनस्टेबल है। फिर क्या हुआ, अस्थायी था ये, तो इसके 2 अणु थे BH3 यानी बोरेन के, दोनों अणुओं ने आपस में जुड़ के क्या बना दिया, डाइमर बना दिया। 2 बोरोन B2, 3 और 3 6 हाइड्रोजन 6। ये बोरेन है, ये इसका डाइमर है, तो क्या बन जाएगा, डाई बोरेन इसका नाम आ जाएगा। ये स्थायी होता है, स्टेबल होता है नेचर में। इस कारण से सबसे पहला, सबसे छोटा और सबसे स्थायी सदस्य जो होता है बोरेन के हाइड्राइड्स का, बोरोन के हाइड्राइड्स का, वो कौन सा माना जाता है, डाई बोरेन को माना जाता है। ठीक है, तो ये सबसे छोटा तो होना तो ये चाहिए था, लेकिन ये अनस्टेबल है, अस्थायी। इस कारण से ये 2 BH3 के अणु आपस में जुड़ करके डाई बोरेन का निर्माण कर लेते हैं। अब इस डाई बोरेन पे क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन सिर्फ इसकी स्ट्रक्चर का आता है, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, और कोई क्वेश्चन नहीं आता इससे। सिर्फ ये पूछते हैं, जब भी पूछेंगे डाई बोरेन में स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग को समझाइए। ठीक है, यही अपने को पढ़ना है। देखिए डाई बोरेन में स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग देखें यहाँ पे। अब इसमें देखो ये होता है C2H6 एथीन का अणु, ये है B2H6, लगभग एक जैसे दिख रहे हैं ना। एथीन वाली जो होती है वो तो ऐसी होती है स्ट्रक्चर, तो आप बोलोगे बोरोन वाली भी ऐसे बना दी इसको देख के, दूसरा बोरोन था, ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी भी नहीं होता है कि इसके स्ट्रक्चर इसके जैसे, क्योंकि बोरोन 3-4 बॉन्ड बना नहीं सकता, इसकी मैक्सिमम जो वैलेंस होती है वो 3 ही होती है। 3 बॉन्ड बनाता है, चौथा बॉन्ड बना ही नहीं सकता है। तो इसके फॉर्मूला लगभग सेम दिख रहा है, सिर्फ कार्बन की जगह बोरोन है। कार्बन तो टेट्रावेलेंट होता है, चतुस्संयोजी होता है, तो ये 4 संयुक्ता बना लेगा, लेकिन ये नहीं बनाता, तो इसकी स्ट्रक्चर इसकी जैसी नहीं हो सकती। स्ट्रक्चर इसकी जैसी नहीं है तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी है वो देखें। इसकी स्ट्रक्चर बनाने के लिए बाद में इस प्रकार से बनाया गया था। ये बोरोन है, जैसे ये एक हाइड्रोजन है। बोरोन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये दूसरा बोरोन है, इसके वैलेंस सेल में भी 3 इलेक्ट्रॉन है। ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 1s1 1 इलेक्ट्रॉन होता है,
बोरोन वाले में तो कैसे चलते हैं, 5 नंबर पे आता है 1s2 2s2 2p1, ये वैलेंस सेल है। वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन, आप बोलोगे 5 है, इसको वैलेंस सेल नहीं मानते, सिर्फ इतना गया ये वैलेंस सेल है। अब हाइड्रोजन में तो सिर्फ ये चलता है ना 1s1, यानी एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये आ गया। तीसरा हाइड्रोजन हमने यहाँ पे लिख दिया, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। चौथा हाइड्रोजन, ये एक बॉन्ड बन गया। जनरली बॉन्ड होता क्या है, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ये बॉन्ड होता है जनरली। 2 ये केंद्र है, एक इसका इलेक्ट्रॉन एक इसका इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड है वो 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है, 2 ही केंद्र है, यानी 2 सेंटर, सेंटर केंद्र के लिए लिख दिया 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बन गया ये वाला। अब इसमें जब यही सेम है, 2 सेंटर है 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 सेंटर है 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अपने को तो क्या करना है, B2H6 बनाना है। तो क्या करेंगे इसके अंदर, अब ये वाले जो है ना 2 इलेक्ट्रॉन और 3 सेंटर है, तो ये क्या करते हैं, इस प्रकार से बॉन्ड बनाते हैं, ये बॉन्ड बन गया। अब यहाँ भी 1 2 3 सेंटर, तो इसका B2H6 के अंदर होता क्या, देखें B2H6 जो बोले इसके अंदर केंद्रीय परमाणु का अष्टक पूरा नहीं होता है, अष्टक पूरा करने के लिए इस प्रकार से बॉन्डिंग ब्रिज बॉन्ड बनाते हैं। अब यहाँ भी एक सेम वैसा ही बनेगा, ये बन गया, आया समझ में। यानी सेंटर तो 3 है, 1 2 3 सेंटर है, इलेक्ट्रॉन 2 ही है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 सेंटर, इस बॉन्ड का नाम क्या हो जाएगा, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है ये वाला। ये हाइड्रोजन परमाणु दोनों बोरोन के बीच ब्रिज सेतु का कार्य कर रहे हैं। उसी प्रकार से ये हाइड्रोजन परमाणु भी दोनों बोरोन के बीच ब्रिज सेतु का कार्य कर रहे हैं। यहाँ भी 3 सेंटर है, 3 सेंटर है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इस बॉन्ड का नाम भी क्या है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। आगे समझ में, यानी इसके स्ट्रक्चर को हम कैसे बना सकते हैं, यहाँ पे ये एक प्रकार बॉन्ड, यहाँ एक प्रकार से अट्रैक्शन हो जाएगा, यहाँ बॉन्ड है यहाँ एक प्रकार का अट्रैक्शन है, इसका मैच लिख सकते हैं बोरोन, ये इसके दोनों हाइड्रोजन परमाणु, ये बन गया B2H6। अब देख लो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 एडेड हो गए, वैलेंस सेल कंप्लीट है, इसका आउटलेट कंप्लीट हो गया। ये बोलते हैं इसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनती है। इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, बनाना बॉन्ड भी बोल देते हैं, ये प्रकार से बनाना बॉन्ड है, ब्रिज बॉन्ड भी है। तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो ब्रिज बॉन्डेड स्ट्रक्चर होती है, ब्रिज बॉन्डेड सेतु बंध युक्त संरचना होती है। अब हम इसमें क्वेश्चन ये देखें कि B2H6 में कितने प्रकार के बॉन्ड होते हैं, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स इन B2H6। डाइबोरेन में कितने प्रकार के बॉन्ड होते हैं, तो आप देखें इसमें ये बॉन्ड BH बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4, यानी पहले टाइप के जो बॉन्ड है वो है 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ये एक प्रकार का सामान्य बंधन है, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। कौन से हैं ये, तो हम कहेंगे BH वाले हैं, कितने हैं ये, 4 BH बॉन्ड है, ये हो गए पहले टाइप के बॉन्ड 4 है, 1 2 3 और 4। दूसरे जो बॉन्ड है उनका प्रकार है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ये तो होता है सामान्य, सभी बंद ऐसे ही होते हैं, लेकिन ऐसे बंद तो कभी कभी होते हैं, कहीं कहीं बनते हैं, तो ये असामान्य बंद है। कितने हैं ये, देखें ये 2 है, एक तो ये वाला है और एक ये वाला है, यानी BHB बॉन्ड, ये इसका नाम कौन सा है, BHB बॉन्ड। ये जो बॉन्ड है वो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन वाला, कितनी है इसकी संख्या, 2 है, एक तो ये है एक ही है, तो इसको ले देंगे 2, यानी 6 बॉन्ड है टोटल। 6 में से 4 एक जैसे हैं जो कि सामान्य 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, 2 एक जैसे हैं जो कि 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, यहाँ पे होते हैं। ठीक है, ये रहेगी इसमें B2H6 की स्ट्रक्चर। इसके बाद देखें सिर्फ ये इसमें B2H6 है, उसी की स्ट्रक्चर आती है, इसके अलावा किसी की नहीं आती। डाइबोरेन की याद पूछी जाएगी इसमें।
अब नेक्स्ट केवल ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जो हाइयर बोरोन होते हैं उच्चतर बोरेन, अदर हाइयर बोरेन, या आपके सिलेबस का टॉपिक है, ये क्या होते हैं? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अदर हाइयर बोरोन का। नाम रहेगा अदर का मतलब अन्य, उच्चतर, हाइयर को उच्चतर बोलते हैं, और बोरेन तो वही है, बोरोन के जो हाइड्राइड्स है उन्हीं को क्या बोलते हैं? बोरेन बोलते हैं। बोरोन के हाइड्राइड ही बोरेन्स कहलाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। अब इसमें बोला जाता है कि बोरोन के जो हाइड्राइड है, तो सामान्य बोरोन था, सामान्य बोरेन था B12 डाइबोरेन था, वो स्टेबल होता है। सबसे छोटा वही बोरेन है, बोरेन का वही सबसे छोटा हाइड्राइड है जो कि स्थायी होता है। कुछ और भी उसके अलावा, डाइबोरेन के अलावा कुछ हाइड्राइड होते हैं। तो इसमें आता है कि वे बोरोन के हाइड्राइड जिनमें बोरोन के परमाणुओं की संख्या 2, कई बार तो बुक्स में तो ये लिखा 2 से ज्यादा होती है, लेकिन B12 को भी हाइयर बोरोन में ही मानते हैं। 2 या 2 से ज्यादा, 2 एंड मोर देन 2, 2 या 2 से ज्यादा होती है बोरोन के। वे बोरोन के हाइड्राइड तो बोरेन्स कहलाते हैं, ये तो है। तो वे बोरोन के हाइड्राइड जिनमें बोरोन परमाणुओं की संख्या 2 या 2 से ज्यादा होती है, उनको हाइयर बोरेन या उच्चतर बोरेन कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन होगी, बोरोन के वे हाइड्राइड जिनमें बोरोन परमाणुओं की संख्या 2 या 2 से ज्यादा होती है, उनको उच्चतर बोरेन के नाम से हम जानते हैं। ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद में देखें इसमें क्या आएगा कि अब बोलेंगे जो बोरोन है वो 2 प्रकार के हाइड्राइड्स बनाता है फॉर्मूले में। एक तो बनते हैं BnHn+ में 4, एक दूसरे प्रकार के यानी 2 प्रकार के हाइड्राइड्स बनाता है हाइयर बोरेन में। दूसरे होते हैं इसमें, पहले तो इस प्रकार के होंगे, दूसरे होते हैं BnHn+6 टाइप के। 2 प्रकार के बोरेन यहाँ पे बनते हैं। इसके एग्जांपल देख लो, देखो छोटे से छोटा जिसमें बोरोन परमाणु से 2 होगी, B2 आता है, 2 यहाँ लिखेंगे तो 2 + 4 6 यानी B2H6, ये फॉर्मूला बन गया। 3 लिखेंगे तो 3 और 4 कितने हो गए? 7 B3H7। 4 लिखते हैं यहाँ पे B4, 4 और 4 8, B4H8 भी इसी प्रकार का है। 5 लिखें तो यहाँ 9 आएगा, 5 और 4 9, तो B5H9। ये तो है इस प्रकार के यौगिक, इस प्रकार के 2 प्रकार के फॉर्मूले बनते हैं ना। B2H6 है वो इस प्रकार के फॉर्मूले वाला है। इसमें क्या आता है? सबसे कम वाला इसमें 3 बोरोन वाला होता है, B3 6 और 3 9, B3H9। B4 लगा दें तो 4 और 6 कितने हो गए? 10, B4H10। 5 लगा दें, 5 और 6 11, तो B5H11। ये वाले कॉम्प्लेक्स, ये वाले होते हैं इसमें बोरोन। तो वे बोरोन के वे हाइड्राइड जिनमें बोरोन परमाणुओं की संख्या 2 या 2 से ज्यादा होती है हाइयर बोरोन कहलाते हैं। बोरोन 2 प्रकार के हाइयर बोरोन बनाता है, BnHn+4 टाइप्स के और BnHn+6 टाइप के। ये इसके एग्जाम्पल है, ये इसके एग्जाम्पल है। उसके बाद देखें, अब बोला इन दोनों प्रकार के कंपाउंड्स में जो BnHn+4 टाइप के कॉम्प्लेक्स या इस प्रकार के जो बोरेन्स होते हैं वो अधिक स्थायी होते हैं। किसकी कंपेरिजन में? BnHn+6 की कंपेरिजन में। यानी ये इनके स्टेबिलिटी, स्थायित्व का ऑर्डर है कि BnHn+4 वाले जो कंपाउंड्स होते हैं वो BnHn+6 वाले कंपाउंड्स की कंपेरिजन में क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। अब इनके नोमेनक्लेचर, नामकरण करते हैं। नामकरण किस प्रकार से रहेगा देखें, यानी हाइयर बोरोन चाहे इस प्रकार के हो चाहे इस प्रकार के हो, सिर्फ हमने क्या लिखना है? इनका नोमेनक्लेचर लिखना है। देखें नामकरण कैसे लिखा जाएगा इनका। यहाँ पे देखें नोमेनक्लेचर।
ये बोला है नाम लिखने के लिए एग्जाम्पल से समझ लेते, जैसे कि सबसे पहले ये आ गया V2H6 है, V3 में कौन सा आया था फिर V3H7 है, V4H8 है, V5H9 है, V3 या फिर V5H11 है, V4H10 है। ये वाले होगी, इतने बहुत है, इससे समझ जाओगे। ये बोला जितने बोरोन परमाणु है ना उनका पूर्व लगन लगा दो, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा लगा दिया, डाई बोरेन, डाई बोरोन कर दो इसको डाई बोरोन। आगे ये बोला आगे हाइड्रोजन आने में जितने सिर्फ जितने हाइड्रोजन है उसको आगे ब्रैकेट में दो, ये इसका इक्वेशन नाम हो गया डाइबोरेन 6। आया समझ में? यानी बोरोन 3 है तो क्या लिखेंगे डाइबोरोन, कितने हाइड्रोजन है 7, मतलब हाइड्रोजन का नाम लिखना है, सिर्फ आपको ब्रैकेट लिखना, ब्रैकेट में लिखा हुआ जो होता है ना बोरेन, बोरेन निकालो, इसमें हाइड्रोजन नहीं लिखा हुआ ना, ये देखो ये वाला हाइड्रोजन का नाम लिखने की जरूरत तो इसलिए पड़ेगी क्योंकि ये भी टेट्रा बोरेन है, ये भी टेट्रा बोरेन है, तो एक जैसे थोड़ा ना होते हैं, ये अलग अलग है, ये इसका ये फॉर्मूला इसका ये, इसलिए ब्रैकेट में सिर्फ हाइड्रोजन परमाणु की संख्या इंडिकेट करने के लिए ब्रैकेट में लिखते हैं। इसका क्या हो जाएगा 8, इसका देखा जाए 5 बोरोन है तो ये हो जाएगा पेंटाबोरेन, हाइड्रोजन परमाणु 9 है, ब्रैकेट में लिख दिया 9। V5H11 का लिखें तो क्या आएगा पेंटाबोरेन, तो दोनों सेम हो गए ना, पेंटाबोरेन पेंटाबोरेन, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या इसमें अलग अलग है, तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अलग अलग करने के लिए ये लिख दिया हमने। इसकी बात की जाए तो इसमें भी 4 बोरोन है, टेट्राबोरेन 10, इसमें क्या है हाइड्रोजन, ये होता है नाम, मतलब जितने बोरोन हैं उसकी संख्या लिख के बोरेन लगा देंगे आगे, और आगे हाइड्रोजन परमाणु की जो संख्या होती है उसको वहां पे ब्रैकेट में लिख दिया जाता है। ये हो जाएगा इसमें बोरोन वाले परमाणुओं का नोमेनक्लेचर। इसका ये वो आइडेंटिक बोरेजिन वाला वो आपको इससे पहले वाली क्लास में करवा दिया गया है, जिसको हमने इनऑर्गेनिक बेंजीन बोला था, ठीक है, B3N3H वाला, ये इससे पहले वाली क्लास में आ गया है। क्लोरीन वगैरह ये सब आ गए हैं। उसके बाद में देखिए एक क्वेश्चन और आया था, इसमें फ्लोरोकार्बन का क्वेश्चन आया था, ठीक है, ये हो गया होंगे। छोटा सा टॉपिक है फ्लोरोकार्बन वाला, ये और दो देख लो इसके लिए। फ्लोरोकार्बन फ्लोरोकार्बन में आते हैं कार्बन और फ्लोरीन से मिलकर बनने वाले यौगिक क्या कहलाते हैं, यहाँ पे फ्लोरोकार्बन कहलाएंगे। कार्बन और फ्लोरीन से मिलकर बनने वाले यौगिक को क्या कहलाते हैं, फ्लोरोकार्बन कहलाते हैं। कार्बन परमाणु की संख्या इधर पे क्या बोलते हैं हम, पर फ्लोरोएल्केन कहते हैं, ठीक है। कार्बन और फ्लोरीन से मिलकर बनने वाले यौगिक क्या कहलाते हैं, फ्लोरोकार्बन कहलाते हैं। कितने भी हो सकते हैं संख्या में, इसका फॉर्मूला CF4 भी हो सकता है। आगे चल के इसको बना, जिसमें हाइड्रोजन परमाणु है इसके साथ में वो भी हम ऐड कर सकते हैं, CH3 बना दिया ना, CH3F बना दिया, CH2F2 बना दिया, CH3F बना दिया। ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, कार्बन और फ्लोरीन से, सिर्फ कार्बन और फ्लोरीन से मिलकर बनने वाले यौगिक
फ्लोरोकार्बन, नाम में ना फ्लोरीन है और एक कार्बन होगा, ऐसे भी हो सकता है फॉर्मूला, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। अब कार्बन परमाणु कितने हैं उसकी संख्या के आधार पे इनको पर फ्लोरो एल्केन कहा जाता है, क्योंकि इसमें कार्बन एक ना सिंगल बॉन्ड ही बनेगा, तो इस कारण से एल्केन नाम है, पर फ्लोरो एल्किन है वो इनको कहा जाएगा। ठीक है, यौगिकों को हम क्या कहेंगे, कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर इनको पर फ्लोरो एल्किन है वो यहाँ पे कहा जाएगा। एक नंबर क्वेश्चन है वो सिर्फ यही पूछते हैं इसके अंदर कि ये फ्लोरो कार्बन सब क्या होते हैं, परिभाषा लिखी आनी होती इसमें। ठीक है, उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो है आपके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन जो एक नंबर में है उसमें टेल्क और माइका, ये दो कंपाउंड्स होते हैं, इनके सूत्र पूछे हुए हैं टेल्क और माइका के। ठीक है, इसके डायरेक्ट फॉर्मूले याद करने हैं आपको, टेल्क और माइका। एक तो इसमें टेल्क और एक आता है इसमें माइका, हिंदी में यही नाम है इसके माइका, और इसको बोला जाता है टेल्क। इनके डायरेक्ट क्या पूछे हुए, रासायनिक फॉर्मूले पूछे हुए। टेल्क का इसमें होते हैं मैग्नीशियम का होता है, मैग्नीशियम Mg3OH2 Si2O Ag, ये वाला होता है। सिलिका भी इसके साथ में Si4 और 10, सॉरी सिलिकन का 4 है और ये क्या है 10। फर्स्ट तो ये वाला है पूछा हुआ है इसमें, ये सेकंड है इसमें कैल्शियम का, ये कैल्शियम OH4 Si2O5, मतलब इसमें जितने हैं उससे इसमें आधे हैं, इसमें 4 सिलिकन है, 2 है, 10 है तो ये 5 है। ये वाले डबल रहेंगे, इसमें OH हाइड्रोक्साइड इसमें 2 है, नीचे वाले में क्या है 4, और साथ में सॉरी एल्यूमिनियम का है, एल्यूमिनियम 2। ये होगी इसमें टेल्क और माइका के सूत्र। ठीक है, सिर्फ डायरेक्ट याद रख लेना, टेल्क और माइका के सूत्र डायरेक्ट इसमें लिखने आते हैं। उसके बाद में एक क्वेश्चन आया हुआ है इसके अंदर, वो देखें क्वेश्चन आया हुआ है, जल की तुलना में OF2 में बंद कोण छोटा होता है। देखिए क्वेश्चन ये है वो आपके कि H2O की तुलना में OF2 में बंद कोण छोटा होता है, यानी बॉन्ड एंगल बंद कोण का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, H2O की तुलना में OF2 में बंद कोण कम क्या होता है, कम होता है, क्योंकि बंद कोण कम है, इसका कम है, इसका ज्यादा, दोनों में ही बीच में केंद्रीय परमाणु के ऑक्सीजन है। लेकिन H2O की अपेक्षा Cl2O में बंद कोण ज्यादा होता है, ऐसे पूछ रहे हैं। इसमें Cl2 जो O होता है उसमें बंद कोण का मान है वो क्या बताया हुआ है, इसने ज्यादा बताया हुआ है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है कि H2O का बंद कोण इससे तो ज्यादा होता है लेकिन Cl2 से कम होता है, क्यों देखते हैं। तीनों में ही यहाँ पे देखें ये ऑक्सीजन है, केंद्रीय परमाणु तीनों का ऑक्सीजन है, इसमें जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन परमाणु, इसमें ऑक्सीजन के साथ में क्या जुड़े हुए हैं क्लोरीन परमाणु, और इसमें ऑक्सीजन के साथ में क्या जुड़े हुए हैं फ्लोरीन परमाणु है वो यहाँ पे जुड़े हुए हैं। ये वाला है, तीनों में ही ऑक्सीजन पे क्या होते हैं लोन पेयर होते हैं। ये क्वेश्चन देख लेना कि H2O में का बंद कोण इससे ज्यादा होता है लेकिन इससे कम होता है, क्यों सेम ही देख लेना तीनों। ठीक है, इनमें तीनों में ही संकरण क्या है sp3 संकरण है। sp3 संकरण के कारण से इनकी टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय ज्यामिति है, और इनकी जो शेप है वो कैसी है वी शेप है, वी आकृति है, तीनों के लिए एक सेम दिखाई दे रही है। बॉन्ड एंगल का ऑर्डर देखें कैसे आएगा, पहले इन दोनों की कंपैरिजन कर लें। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड में, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में। ऑक्सीजन और फ्लोरीन में से फ्लोरीन की EN होती है 4.0 विद्युत ऋणात्मकता और ऑक्सीजन की होती है 3.5। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ ज्यादा आकर्षित रहेंगे फ्लोरीन की तरफ। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी देखो क्या ज्यादा है, यहाँ इलेक्ट्रॉनों पे नेगेटिव चार्ज समान आने, इसके बीच में दूरी ज्यादा है, प्रतिकर्षण कम होगा। यहाँ पे देखी जाए तो यहाँ पे ऑक्सीजन की जो EN है वो तो कितनी होती है 3.5,
लेकिन हाइड्रोजन की En क्या है 2.1 है। तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन अधिक En वाले परमाणु की तरफ जाएंगे, अधिक En इसकी है यहाँ चले गए। इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन भी अधिक En वाले ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे, यहाँ चले गए। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ के इलेक्ट्रॉनों पे भी नेगेटिव चार्ज है। समान आवेश के बीच में दूरी कम है तो प्रतिकर्षण क्या होगा, ज्यादा होगा। इसकी बात की जाए यहाँ पे देखिए, ऑक्सीजन की En कितनी है, वही 3.5 है। क्लोरीन की En कितनी होती है, 3.0 होती है क्लोरीन की। तो अधिक En वाले ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे परमाणु, ये वाले अधिक En वाले ऑक्सीजन परमाणु की तरफ यहाँ पे चले गए। क्वेश्चन थोड़ा चेंज है, ये वाला क्वेश्चन नहीं है इसके अंदर। ये वाला क्वेश्चन होगा तो भी सबसे ज्यादा En में अंतर यहाँ है तो ये ज्यादा होता। आप इसको Br2O करो, ठीक है। क्लोरीन की 3.0, ब्रोमीन वाले की 2 पॉइंट में 8 मान लो, ये होती है En इसकी। यहाँ क्लोरीन की क्या है 3.0 है, ऑक्सीजन की कितनी है 3.5 है। ज्यादा इसमें इसके पास में क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा आकर्षित रहेंगे। यहाँ थोड़ी सी इसमें थोड़े अलग लिखी होंगी, थोड़ा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लगभग यहाँ आएंगे, ये वाला है, ठीक है। सबसे ज्यादा ये फ्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की। ये चेंज हो गया, सारा का सारा ऑर्डर चेंज हो रहा है। क्वेश्चन गलत दिया हुआ है भी, ऐसे है क्वेश्चन आपने। यहाँ आएंगे Br वाले, अब एक ऑर्डर में दे रखा ना, तो ये सारे के सारे एक ऑर्डर, क्लोरीन के बाद क्लोरीन आता है, फिर ब्रोमीन आता है। क्वेश्चन आपने H2 में देख लिखा है, लेकिन H2 वाला क्वेश्चन नहीं बनेगा, गलत है क्वेश्चन। ये देखें, क्लोरीन की मान लो 3.0। अब देखें इसमें दोनों की इनमें 0.5 का अंतर है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लगभग यहाँ जाएंगे, यहाँ समान लगभग, थोड़े बीच बीच में से रहेंगे, थोड़े से ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा रहेंगे। यहाँ पे ये, यहाँ पे देखें आप, ब्रोमीन की जो En है वो 2.5 है और ऑक्सीजन की कितने हैं 3.5 है। En में ज्यादा अंतर इस वाले में है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास में रहेंगे। समान आवेश वाले इलेक्ट्रॉन के बीच में दूरी क्या है, कम है, तो सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण यहाँ लगेगा दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो ये वाला बॉन्ड थोड़ा इस साइड खिसकेगा, ये वाला बॉन्ड और इस साइड खिसकेगा, तो बॉन्ड एंगल बन गया ये वाला। इसमें बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के बीच ही इसकी कंपेरिजन में क्या ज्यादा, तो प्रतिकर्षण थोड़ा कम होगा, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन सिर्फ यहाँ तक जाएंगे, बॉन्ड एंगल ये बनेगा। यहाँ बिल्कुल भी प्रतिकर्षण नहीं है, तो ये बॉन्ड एंगल लगभग इतना ही रहेगा। देखिए इसको ज्यादा बॉन्ड एंगल, जहाँ प्रतिकर्षण ज्यादा होता है वहां बॉन्ड एंगल ज्यादा बनेगा। तो सबसे अधिक बॉन्ड एंगल है वो इस वाले में बनेगा, फिर इस वाले में, फिर इस वाले में। संकरण के हिसाब से बनना चाहिए था बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का, लेकिन इसके कंपेरिजन में लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन होता है। ये लोन पेयर रिपल्सन है, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन है। इस कारण से यहाँ बॉन्ड एंगल इसके कंपेरिजन में थोड़ा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये वाला देखना। और आप देख सकते हैं इसका एक फॉर्मूला बना सकते हैं कि ये क्या है, केंद्रीय परमाणु है। केंद्रीय परमाणु इसमें क्या है, एक जैसे हैं। तो परिधीय जो परमाणु है, जो यहाँ परिधि के ऊपर उपस्थित है, उन परमाणुओं की En कम होने के साथ साथ में बॉन्ड एंगल कम होता जाता है। तो इसमें क्वेश्चन बनता है सराउंडिंग एटम, परिधीय परमाणु बोलते हैं इनको, सराउंडिंग एटम यानी En ऑफ, जो परिधीय परमाणु की En है वो वित्त कर्मानुपाती होती है इसके बॉन्ड एंगल की। परिधीय परमाणु की En कम होने के साथ साथ में बॉन्ड एंगल का मान क्या होता जाता है, बढ़ जाता है। तो या फिर ऐसे बोल दो, परिधीय परमाणु की En बढ़ने के साथ साथ में, तो यहाँ ब्रोमीन है, यहाँ क्लोरीन है, परिधीय परमाणु सबसे लास्ट वाले फ्लोरीन है। तो परिधीय परमाणु की En बढ़ती जा रही है, तो बॉन्ड एंगल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो ब्रोमीन वाले का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा है, क्लोरीन वाले का उससे कम है, और फ्लोरीन वाले का क्या है, सबसे कम है। ये वाला बनता है इसमें रिलेशन। यदि ये परिधीय परमाणु एक जैसे हो, ये वाले अलग अलग हो, तो रिलेशन उल्टा चलेगा। यानी तब क्या आएगा यहाँ पे, En ऑफ सेंट्रल एटम। केंद्रीय परमाणु जब अलग अलग होते हैं तो केंद्रीय परमाणु की En है वो बॉन्ड एंगल के समानुपाती होती है। जिस अणु में केंद्रीय परमाणु की En ज्यादा होती है
उसका बॉन्ड एंगल क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो केंद्रीय परमाणु की जो ईएन होती है विद्युत ऋणात्मकता वो बंद कोण के समानुपाती, और परिधीय परमाणु की ईएन बंद कोण के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती चलती है। ये तो इसमें आज के क्वेश्चन, इसके बाद इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।